ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह रोज मंदिर जाता था और ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और वह राजा को भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी से उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप कृपा करें, वह सब धन नष्ट हो जाता था, मैं आराम से रह सकूँ। साधु बोली, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्या को विवाह करो और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से तो आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दो तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे ही करना। शनिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी क्या धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार वही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समय धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसे कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रात बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास की नगरी में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहां से पाप से बेचर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी और की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने राजा की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर भेजे दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह समय सारी कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, क्रोध आया और लौटकर अपनी गाँव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत बड़ी आदमी ने, वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता पत्ती में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य को दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी होगी। यह सोच सुन कथा विष्णु भगवान का समाप्त कर रानी की बहन के घर चल दी और पहुंचकर कहने लगी, हे बहन, मैं सारी कथा कर रही थी तुम्हारी दासी की, परंतु जब तक कथा होती है तब तक उठते नहीं है और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मेरे यहाँ नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर जौ लेने भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, विष्णु भगवान मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद घर में नाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर में गई। उससे वहाँ एक घड़ा जौ से भरा मिला। तब तो रानी और बांदी खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, हमको पैसे नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछी जाए तो हम भी व्रत करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, विश्वास की व्रत की कथा कैसे तथा व्रत कैसे करना चाहिए। तब उसने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलावे, पीला भोजन करते तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर गुड़, चना, मीलाई तथा दाल से केले की जड़ के विष्णु जी का पूजन किया। भोजन पिला कहाँ से आए, वे बेचारी बड़ी दुखी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है। दासी भोजन पाकर बड़ी खुशी हुई, रानी से बोली, चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वे दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा हम दोनों को भोजन दे गए हैं। तब रानी कहने लगी, यह भोजन तेरे लिए ही, तू ही खा। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए अब हम तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार भोजन प्रारंभ किया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के पास से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, हम तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी तो तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान के पास से धन मिला तो फिर तुम आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद
हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तो भूखे मनुष्य को भोजन को कराओ, पियाओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्या का विवाह करो, यानी धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश तथा सुख प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो काफी ऐश्वर्य लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, जाने राजा किस प्रकार से, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने स्वप्न में राजा से कहा, है राजा, और तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल को उठा और विचार करने लगा कि स्त्री की जाति खाने और पहनने की साथी होती, पर भगवान की आज्ञा मान अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा प्रदेश चला गया तो वह दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, शहर में बेचकर अपने जीवन को कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तुम जंगल में सदैव साधु को रूप धारण करके आए और बोले, हे रे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताइए। सुन राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतलाई। महात्मा दयालु होते उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने विश्वदेव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारे दशा हुई। अब तुम किसी की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर उससे को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सको, फिर कौन सी कहानी कहूँ, वह मुझको मालूम ही नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लो, इस तरह बृहस्पति का पूजन का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह न स्नान करती थी, न देवता का पूजन करती थी, प्रातःकाल उठते ही सर्वोत्तम भोजन करती थी, बाद में अन्य कोई काम। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ करते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन कर लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन की समाप्त कर स्कूल में जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण की हो जाती, उन्हें लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन में बालिका धूप में सोने की जो फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने की जो फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, है प्रभु, मैंने आपकी सच्ची पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाने की तरह वह कन्या जौ फुलाती जाने लगी। जब लौटकर जौ भीन रही थी, बृहस्पतिदेव के पास से सोने का सूप मिले, उसे घर में ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है तो कोई और कारण हो, उसको कहो, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपके पास से किसी बात का कोई दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के जो सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा शहर में पड़ा और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का तुम्हें पता लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह से करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधान के अनुसार ब्राह्मणी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाती पहले की बातें, उस ब्राह्मण देवते घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, कन्या ने धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्व व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या गए और सभी हाल का तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ बुला लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। फिर अब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो उसने अपनी माँ से समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं माने। प्रातःकाल उठकर अपने बच्चे का जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठे से सामान निकाल दिया और उसने अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः निकाला तथा स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उनकी माँ की बुद्धि कुछ ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्राप्त से वह बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति के प्राप्त से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग हो गए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर इस का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन के उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब दूसरा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करने लगा। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समझ जनता मेरे भोजन करने आए, जो इस आज्ञा को ना मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी।
राजा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। से राजा उसको अपने साथ घर में लिवा ले गया और भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका होता, पर वहां पर हार नहीं था। रानी ने निश्चय किया कि ये हार जरूर इस मनुष्य ने लिया है। उसने उसको जेल में डलवा दिया। जब जेल में पड़कर राजा बहुत दुखी और विचार करने लगा, ना जाने कौन से जन्म के दुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तो उसी समय साधु को याद करने लगा जो उन्हें जंगल में मिले थे। बृहस्पति देव साधु का रूप धर कर उस प्रकट हो गया और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मुक्त, तूने बृहस्पति तक कथा नहीं कही, इसी कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब जो चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोजे से 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति ने इस नगर के राजा को शरण कहा, है राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने बंद कर दिया निर्दोष है, राजा उसे छोड़ देना। तुम्हारी रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल को उठा और खुटी पर हाथ देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसके योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा के निकट के पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ नगर में पहले से अधिक बाग तालाब हुए तथा धर्मशालाएं बन गई हैं। तो राजा ने पूछा किसका है, तो सब लोगों ने कहा यह सब रानी और बांदे का है। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहा है तो उसने कहा कि दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें साफ तलवार लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो उसने कहा, मैं धन बृहस्पति देव की सूरत के प्राप्त से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहारी कहा करूंगा तथा रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के चला। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोक कर कहने लगा, अरे भैया, मेरी लड़की का कथा सुन लो। वे बोला, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लग गया। सब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया। आगे उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कहा, मेरी कथा सुन लो। तो उसने बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं अपनी 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पचाड़ खाकर गिर गया। उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसकी माँ रोटी लेकर आई तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा। तो बुढ़िया दौड़कर घुड़सवार के पास गई, बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर चलकर कहना। तब राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गया। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जागा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो मेरी बस से कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है, लोग पहले भोजन करते बाद में काम करते हैं। अच्छा देखकर आती कोई व्यक्ति मिल जाए। तो वह उसे एक कुमार का घर मिला जहाँ पर किसी ने भी भोजन नहीं किया था। तो राजा ने अपनी कथा उसके घर जाकर कही, जिससे उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को बहुत प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चले जाना, परंतु अपने लड़के को मत लेके जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है। तब उसने भाई से कहा। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौटा। सब हालका रानी ने, हम निवंशी राजा हैं, हमारे मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन नहीं किया। रानी बोली, हे बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उस सभी सोच को त्याग दी, तेरी रानी गर्भ से। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके एक सुंदर पुत्र पैदा होता। राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तो तुम मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी तथा बाधाएं लेकर अपने बहन के घर आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी है। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव वैसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामना होती है सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्व सर का व्रत करता है, पढ़ता है, अतः सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का व्रत पूजा सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।